दरवाज़ा बंद हो गया। विंग बहुत इमोशनल हो गया वांग जी को देख कर। तुरंत उसने वांग जी को हग कर लिया और वो बच्चे की तरह रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका विंग रो रहा था। बट वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने धीरे से विंग को हग किया। विंग ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा। उसने कहा, तुम आ गए लानसन। मुझे लगा शायद तुम मुझसे बहुत नाराज़ होगे और मुझसे कभी मिलोगे नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। तुम्हें क्या जानना है, मैं सब सब बताऊंगा तुम्हें। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत हो जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा विंग गलत नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। ये सुनकर विंग तुरंत वांग जी से अलग होते हुए कहा, तुम्हें पता है? उसने अपनी आंसुओं को पोंछ ली। वांग जी ने कहा, इतना भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम वैसे काम नहीं कर सकते हो। मैं कभी तुम्हें गलत नहीं सोच रहा था। मैं हैरान था इस बात पर। विंग ने कहा कि किस बात पर लानसान? वांग जी ने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? ये सुनकर विंग थोड़ा सा पीछे हट गया। विंग ने कहा, लानसान, जो फोटो तुम्हें अंकल ने दिखाई ना, उस वक्त वो सोंगलन ने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बाद में मैंने उसकी हाथ चुरा दिया। और उसने मुझे हक उस टाइम पर क्यों किया पता है? क्योंकि वो उस टाइम मुझे बता रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि मैं मैरिड हूँ, तब वो इमोशनल होकर मुझे हक कर लिया। पर मैं उसे अलग हो गया था, मैंने उसे हक नहीं किया। तो तुम अच्छे से देखना वीडियो, तुम समझ जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं ये सब नहीं कह रहा था विंग, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए लॉयल हो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? विंग फिर से चुप हो गया। उसकी आंखें नीचे हो गई। वांग जी ने कहा, पता है, मुझे सब पसंद है, मैं सब कुछ माफ़ कर देता हूँ। अगर तुम गलती करोगे तो वो भी मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलने वाले इंसानों से नफरत है। विंग ये सुनकर वांग जी की आंखों की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, अगर तुम मुझे एक बार बोलते कि तुम्हें सोंगलन का घर जाना है तो मैं तुम्हें खुद वहाँ पर लेकर जाता। ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट करता। लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा। तुमने मुझे कहा कि तुम्हें ट्यूशन जाना है। क्यों कहा विंग झूठ? विंग ये सुनते हुए कहा, आई एम सॉरी लानसान, मुझे झूठ नहीं कहना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। वांग जी ने कहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ था। ये सुनकर विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, प्यार? विंग की आंखों में आंसू थे। उसने अपने माइंड में कहा, वांग जी किसी को प्यार करता है। वांग जी ने कहा, पर मुझे पता नहीं था कि वो मुझे झूठ पे झूठ बोलता जाएगा। विंग ने कहा, क्या क्या वो मैं? वांग जी ने कहा, विंग, जब तुम मेरे लाइफ में आए तब मुझे प्यार का मतलब पता ही नहीं था। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे तुमने मुझे बदला, मेरे अंदर इमोशन भर दिए, मुझे सब कुछ सिखाया। तुम्हारे लिए मैं जेलस फील किया, तुम्हारे लिए मैं खुश हुआ, मैं दुखी हुआ। तुम्हें जब जहाँ पर देखा मुझे गुस्सा आया, और उसी से मुझे समझ में आया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और प्यार का मतलब भी तुमने मुझे ही समझाया। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे सब पसंद नहीं थे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से मुझे पसंद आने लगा सब कुछ, पता नहीं क्यों। इसीलिए मुझे लगा शायद तुम मेरे अपना सा हो। हाँ, मैं तुम्हें अपना बनाने लगा, लेकिन शायद तुम कभी मेरे अपने थे ही नहीं। विंग ने कहा, नहीं लानसान, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो झूठ मैंने इसलिए कहा। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता तुमने झूठ किस लिए कहा, लेकिन तुमने अपने हस्बैंड से झूठ कहा है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तुमने मुझे ऐसे ठुकराया। विंग ने कहा, नहीं लानसान, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात को सुनो। वांग जी ने कहा, क्या सुनो विंग? अब तुम मुझे सफाई दोगे कि किस लिए तुमने झूठ बोला है? एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखता? मैं तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते जानने का हक नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो? तुम हर वक्त मुझे झूठ कहते हो विंग। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। सच में वांग जी को बहुत दर्द हुआ था कि उसके विंग ने उससे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार झूठ कहा। वांग जी ने अपनी आइज को क्लोज किया, उसकी आंसू रोल होते हुए नीचे गिर गए। उसने कहा, क्यों विंग, तुम मुझे इतना छोटा समझते हो? उसकी आंखों की आंसू देखकर विंग ने रोते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने
मेरी गलती है, मैं आई एम सॉरी। ये बोलकर वो पीछे हट गया। वांगजी ने कहा, मेरा दिल टूट चुका है विंग, बताओ हम ऐसे कैसे जोड़ूं। विंग इसे देखकर फिर से रोने लगा। उसकी आंखों की आंसू बह रहे थे। यार मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार ये बात बहुत इमोशनल है, मैं खुद ही रो रही हूँ। मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब कोई बात नहीं, चलिए एक्सप्लेन मतलब आगे बढ़ते हैं कहानी में। वांगजी ने कहा, तुम जब भी सॉन्गलैंड से मिलने गए सिर्फ मुझसे झूठ कहा कि तुम किसी और से मिलने जा रहे हो। तुमने जब भी उसे फ़ोन में बात किया, जब मैंने पूछा तब तुमने कहा कि तुम्हारा दोस्त है, लेकिन जब मैंने बाद में चेक किया तब पता चला कि वो दोस्त नहीं बल्कि सॉन्गलैंड था। तुम्हारा मैसेज तुमने मुझसे छिपाया सब कुछ क्यों विंग? मैं तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते क्या मुझे कोई हक नहीं है जानने का? विंग ने कहा, मैं डर गया था, मुझे डर लगा था कि कहीं हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी ना आ जाए। तो आज क्या हो रहा है विंग? क्या हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं आई है? तुम्हारे छिपाने से कि सब कुछ ठीक हो गया है? तुम्हें क्या लगा कि सब कुछ छिपाने से सही हो जाता है? छिपाने से राज और बढ़ते हैं विंग। वो चुपचाप खड़ा रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। वांगजी ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि तुमने हमारे रिश्ते को कभी सीरियस लिया ही नहीं। सीरियस सिर्फ मैं था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कभी सीरियस नहीं लिया। तुम्हें सिर्फ हंसी मजाक खेलना ये सब आता है विंग। किसी के दिल के साथ तुमने ऐसा कैसे किया विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वांगजी ने कहा, तुमने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझसे इतना कह दो कि तुमने किसके लिए झूठ कहा, वो भी अपने हस्बैंड से। एक रिश्ते को ठुकराया, एक रिश्ते के बीच दरार पैदा किए। वो रिश्ता हम दोनों का है विंग। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉन्गलैंड तुम्हारा कौन है, क्यों है, किस लिए है, कब है, कैसे है, क्या पास्ट है, फ्यूचर है, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस इतना जानना है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते तुम्हारे लिए जानकारी रखना ज़रूरी है कि नहीं, सब कुछ शेयर करना ज़रूरी है कि नहीं, मुझे सब कुछ बताना ज़रूरी है कि नहीं, या फिर मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है तुमने कभी मुझे वैसे समझा ही नहीं होगा, सिर्फ मैं ही समझता हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ, ब्रेक नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने कितने रूल्स ब्रेक किए। मैंने अपनी अंकल से ज़बान लड़ाया जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। बचपन से उन्होंने मुझे अपने हाथ से बड़ा किया है। मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन वो मेरे बुजुर्ग इंसान हैं। मैं उनसे भी लड़ गया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम छुपाते रहे क्यों विंग? तो मुझे अभी भी कोई नहीं समझती अपना। विंग नीचे बैठ गया। उसने कहा, I'm sorry, I'm really sorry। मुझे पता नहीं था कि वांगजी ने कहा, पता नहीं था विंग? क्या पता नहीं था तुम्हें कि सब कुछ होगा? विंग वांगजी के पैर को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लांगजान, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि छिपाने से बात इतनी बढ़ जाएगी। वांगजी ने कहा, छिपाने से बात बढ़ती है विंग, शायद तुम जानते नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारी छिपाने वाली बात मुझे सब पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुधरे। अगर तुम्हें उसका घर जाना ही था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर वहाँ पर मैं नहीं पहुँचता तो पता है वो सॉन्गलैंड क्या करता तुम्हारे साथ? बताओ, तुम अकेला एक ओमेगा होकर एक अल्फा के घर कैसे जा सकते हो, वो भी शादीशुदा होने के बाद भी अपने हस्बैंड से परमिशन ना लेकर? इसका मतलब तुम हम दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। विंग ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है लांजान, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हम दोनों के रिश्ते को सीरियस नहीं लेता। मैं बहुत बुद्धू हूँ। उसने कहा, हाँ बुद्धू तुम नहीं, बुद्धू तो मेरा दिल है जो पहली बार किसी के लिए धड़क उठा, किसी से प्यार कर बैठा, और वो इंसान मुझे अपना कोई नहीं समझता है। विंग ने पैर को पकड़ते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम गलत क्यों समझ रहे हो? मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? वांगजी बैठ गया। उसने कहा, उठो, तुम्हें किसने कहा मेरे पैर पकड़ने के लिए? तुम्हारी जगह मेरे पैर पर नहीं, समझे? वो खड़ा करता है। विंग ने कहा,
तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो। मैं तुम जो जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे गलत मत समझो। वांग जी ने कहा, मैंने गलत नहीं समझा। मुझे पता है कि तुम और सांगलन बस एक दोस्त हो। तुम पर इतना भरोसा है विंग, मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ पर मैं नहीं आता। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो यहाँ पर कभी नहीं आता। मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा तुम कुछ करते हो। विंग ने फिर से वांग जी को हक कर लिया और वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसने कहा, एक बार माफ़ कर दो, बस एक बार, और ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे कितना भरोसा करते हो, और अगर भरोसा नहीं करते तो ज़रूर यहाँ पर नहीं आते। मैं मानता हूँ, लेकिन बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार। वांग जी ने कहा, रोना बंद करो। उसने विंग को सीधा किया। उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ठीक है, रोना बंद करो। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तुम कहो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, अब एक मिनट रुको। उसने दरवाजे को ओपन किया और कहा, आंटी, क्या विंग के लिए एक प्लेट खाना लेकर आओगे? उसने कहा, हाँ बेटा, भी आ रहा हूँ। मैडम यू ने कहा, लगता है दामाद जी ने विंग से बात कर लिया है। उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था क्या? मैडम वी ने कहा, दरवाजे के बाहर से बस मुझे रोने की साउंड आ रही थी और शायद उन दोनों के बीच सब कुछ सुलझ गया होगा। मैडम यू ने कहा, तुम विंग को खाना देकर आओ। दामाद जी अगर उसे खाना खिला पाए तो काफ़ी अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने देखा कि टेबल पर मैडम वी खाना रख रही है। वांग जी चुपचाप सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। मैडम वी चली गई। वांग जी ने उन्हें ग्रीट किया। फिर विंग वहाँ पर आया। वांग जी ने कहा, बैठो। वो बैठ गया। वांग जी ने पहले उसकी हेयर को टॉवल से पोंछा, उसके बाद उसे ड्राई करता है। उसने कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस इंसान से मैंने झूठ भला क्यों कहा? क्यों मेरा दिल इतना मचल रहा है? वांग जी ने कहा, बैठो। वह विंग को बिठाता है और अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। विंग ने कहा, तुमने खाना खाया है? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने चॉपस्टिक को उठाते हुए कहा, ये लो। उसने पनीर को उसकी तरफ बढ़ाया। वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखा। उसने कहा, मुझे नहीं खाना। विंग ने कहा, मैं खिलाऊंगा, फिर भी नहीं खाओगे? वांग जी ने निवाला ले लिया। विंग वहाँ पर बैठा ही रहता है। वांग जी खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उसका फेस क्लीन करता है। फिर वांग जी अपनी हाथ को भराते हुए कहा, जाओ रेडी होकर आओ। बाथरूम की तरफ दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा, रेडी? हम कहीं जा रहे हैं? वांग जी ने कहा, जो मैंने कहा वही करो। विंग ने कहा, ठीक है। वांग जी चला गया, विंग चला गया, रेडी होकर आया। उसने कहा, मैं वो। वांग जी ने अपने हाथ को भराते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, घर? लेकिन अंकल लान। तभी वांग जी ने कहा, वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे हस्बैंड का है, अंकल लान का नहीं, समझे? विंग ने उसकी फेस की तरफ देखा। उसकी फेस में अभी तक नाराज़गी थी, लेकिन प्यार आंखों में उभर रहा था। विंग ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा। फिर वांग जी उसे वहाँ से ले जाने लगा। मैडम विंग ने कहा, अब दामाद जी अभी जा रहे हो इतनी रात को, 8:30 बज रहे हैं, अब रुक जाइए ना, कल सुबह चले जाना। वांग जी ने कहा, नहीं मम, मुझे बहुत काम है और आंटी मुझे जाना होगा। मैडम वी ने कहा, ठीक है, अब काम है तो जाने दो। उसने मैडम वी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम थैंक यू विंग का ख्याल रखने के लिए। मैडम वी ने कहा, वो मेरा बेटा है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका ख्याल रखूं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना विंग, अगर दामाद जी को तुमने फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। वांग जी ने कहा, चलो विंग। ये बोलकर वो लोग ग्रीट करके चले गए। रास्ते में वांग जी ने विंग के साथ एक बार भी बात नहीं किया। विंग समझ गया था कि वांग जी उससे गुस्सा है।
हो सकता है कि वो उसका केयर कर रहा है, एक हस्बैंड होने का नाते हर एक फ़र्ज़ निभा रहा है, लेकिन वो उससे नाराज़ है। उसके बाद वो लोग लान हाउस पहुंचते हैं। जब मैडम लान दरवाज़ा ओपन करती हैं तब सब लोग डिनर कर रहे थे, मतलब डिनर लगभग हो चुका था, अब सब लोग खड़े हो रहे थे डिनर करके अब सोने जाने के लिए। लान कोरैन जब खड़ा होकर पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर वांग जी था। उसने कहा, तुम कहाँ गए थे? लान वांग जी आगे आ गया। उसने कहा, अपनी ओमेगा को लेने के लिए। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, अपनी वाइफ को वापस लाने। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को यहाँ पर लाने की? विंग बहुत घबरा गया। उसने तुरंत वांग जी की कोट को पकड़ लिया बहुत टाइटली। वांग जी ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर लान कोरैन की तरफ देखते हुए कहा, चिल्लाई मत, विंग को डर लग रहा है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, अगर कोई विंग को यहाँ पर ला सकता है सिर्फ लान वांग जी, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। सिचैन ने कहा, मैंने कहा था ना आचिंग कि विंग ज़रूर आ जाएगा, मुझे पता था कि वांग जी उसे वापस ज़रूर लेकर आएगा, तुम खाम का चिंता कर रहे थे। हाचिंग ने कहा, विंग कितना डरा हुआ लग रहा है, और ऊपर से अंकल का गुस्सा। लान कोरैन ने कहा, इस नीच ओमेगा को तुम यहाँ पर लेकर आए हो जो किसी और के साथ सोकर? तभी वांग जी ने कहा, बस कीजिए अंकल, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे आप ये कह सको कि विंग किसी और के साथ था। लान कोरैन ने कहा, तुम्हारे पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि विंग किसी और के साथ नहीं था। विंग, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वांग जी उसे इस कदर से प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान उसके लिए खड़ा होगा, उसकी तरफ से आवाज़ उठाएगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसे पता भी नहीं था कि जिस इंसान को उसने खरूस कहा था, राक्षस कहा था, अनरोमांटिक कहा था, वो पर्सन उसके लिए खड़ा रहेगा, उसके सामने ढाल बनकर। विंग वांग जी की फेस को बस देखे ही जा रहा था, जितना देख रहा था उतना ही वो चौंक रहा था। लान कोरैन ने कहा, इसे जहाँ से लेकर आए हो इसे वहाँ रख कर आओ, मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। वांग जी ने कहा, किसने कहा ये आपके घर में रहेगा? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, तुम मेरी आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, मैंने कहा इसे वापस रख रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, ये यहीं पर ही रहेगा, ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और यहाँ पर रहना ये इसका हक है, आप उसका हक नहीं छीन सकते हो। लान कोरैन ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ज़बान लड़ा रहे हो, मेरे फैसले के उल्लंघन कर रहे हो, और तुम इसके लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो। वांग जी ने कहा, अगर इसके लिए मुझे पूरी वर्ल्ड के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी वाइफ है, इसका रक्षा करना और इसके खिलाफ जाने वालों से बात करना ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और आपने सिखाया है। मैं लान कबीले के रूल को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, ये हमारा रूल है। अपनी ओमेगा वाइफ चाहे कितनी बुरी हो उसका प्रोटेक्ट करना हमेशा एक अल्फा हस्बैंड का फ़र्ज़ बनता है। लान कोरैन ने कहा, तुम? वांग जी ने कहा, क्या आप अपने खुद के रूल्स भूल रहे हो अंकल? लान कोरैन ने कहा, तुम मुझे मेरे रूल्स सुना रहे हो, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, आपको एक्सेप्ट करने के लिए किसने कहा है? ये मेरी वाइफ है, ये यहाँ पर रहेगा, इसी घर में रहेगा, छत के नीचे रहेगा, मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा, इसमें आपको प्रॉब्लम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचैन ने कहा, बाप रे। आचिंग ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। सिचैन ने कहा, वांग जी को पहली बार इतनी गुस्से में देखा, वो भी अंकल के साथ ऐसे बात करते हुए रूडली, उन्होंने कभी भी अंकल के साथ ऐसे बात नहीं किया। लान कोरैन ने कहा, ये घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर निकालो इसे वांग जी, वरना मैं तुम्हें भी घर के अंदर आने नहीं दे सकता हूँ। वांग जी ने कहा, आपको कोई राइट नहीं है कि मुझे या फिर मेरी वाइफ को घर से बाहर निकालें, ये घर मेरी फादर का है, जब मेरे फादर कहेंगे घर से निकालने के लिए तब मैं निकल जाऊँगा। अंकल भूलिए मत, ये घर सिर्फ आपका अकेला नहीं है। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, बाप रे, वांग जी तो बहुत गुस्से में लग रहा है। मैडम लान ने कहा, हाँ, वो विंग के लिए कुछ भी कर रहा है। लान कोरैन ने कहा, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकता, ये मेरा घर है और विंग मेरा वाइफ है, अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो विंग पे ही पड़ी रहेगा, समझिए आप। और आपने क्या कहा, आपको प्रूफ चाहिए? ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि विंग गलत है या फिर कोई उसे फंसा रहा है। ये सुनकर
लान कुरैन पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? वांग जी ने कहा, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वेइंग गलत है कि नहीं। लान कुरैन ने कहा, नहीं, कोई सबूत नहीं है वो। उसने पसीने को पोंछते हुए कहा, वो मुझे नहीं पकड़ सकता है। ये सब मैंने किया है वो नहीं जानेगा, क्योंकि मैं तो पीछे था ना। अब मुझे इतनी पसीने क्यों आ रहे हैं। वांग जी खड़ा होकर चुपचाप रह गया। लान कुरैन ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें 10 दिन तक टाइम देता हूँ। अगर 10 दिन के अंदर वेइंग ने अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं किया तो वेइंग के साथ तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। वांग जी ने कहा, और अगर वेइंग ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, ठीक है, मैं वेइंग को एक्सेप्ट कर लूँगा और वेइंग जो बोलेगा मैं वही करूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं वेइंग के लिए आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो वेइंग। ये बोलकर वह वेइंग को लेकर अंदर आ गया। लान कुरैन ने कहा, मेरी बात याद रखना, अगर वेइंग खुद को बेगुनाह साबित ना कर सके तो मैं उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें उसके साथ डिवोर्स लेना है। वांग जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सीधा वेइंग के हाथ को पकड़ के जिंगसी के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मिस्टर लान ने कहा, बाप रे, वांग जी इतना गुस्से वाला है। ये तो बिल्कुल अपनी दादा पर गया है, बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन मौके आने पर बम की तरह फट जाता है। बाप रे। मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा, आपकी फादर बिल्कुल ऐसे थे। वो तो बिल्कुल अपनी दादा पर गए हैं। उफ, मुझे उसे देखकर किसी डर लग गया था। मुझे लगा शायद कोई छोटा मोटा युद्ध ना हो जाए। ये सुनकर सिचैन ने कहा, वैसे वांग जी ने अच्छा ही किया। वेइंग गलत नहीं है, मैं जानता हूँ वेइंग को, वो ऐसा लड़का नहीं है। मैडम लान ने कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ। वांग जी घर के अंदर आने के बाद वो सीधा बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। वेइंग वहाँ पर बैठ गया। वेइंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस बेड के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी थोड़ी देर बाद अपना नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आया और फिर वो अपने तकिए को उठाता है और ब्लैंकेट को लेता है। वेइंग ने कहा, अब क्या कर रहे हो आप? वांग जी ने कहा, सोने जा रहा हूँ, 9 बजने वाले हैं। वेइंग ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। उसने कहा, 9 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। उसने देखा कि वांग जी काउच के ऊपर गया और तकिए को सीधा कर रहा था। उसने कहा, अब बेड पर नहीं सोने वाले? वांग जी ने कहा, नहीं। ये सुनकर वेइंग का दिल टूट सा गया। उसके सीने के ऊपर बहुत तेज दर्द होता है। आज पहली बार था जब वो लोग बेड पर नहीं सो रहे थे। वो वांग जी के पास आते हुए कहा, लेकिन क्यों? हम तो हमेशा साथ में सोते हैं ना, बेड पर मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वेइंग ने कहा, मैं एक साइड में सो जाऊंगा, अब काउच पर क्यों सो रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को साथ में सोना चाहिए। ये सुनकर वेइंग ने कहा, अब मुझे अब कौन सी पनिशमेंट देने वाले? वांग जी ने कहा, पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ। वेइंग ने कहा, अब मुझसे दूर जा रहे हो? वांग जी ने कहा, तुमने खुद मुझे दूर किया है। वेइंग उसे अपनी इनोसेंट आंखों से देखने लगा। उसने कहा कि मेरी गलती मैं मानता हूँ, इतनी बड़ी पनिशमेंट मुझे मत दीजिए, मैं सहन नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, मैंने भी सहन नहीं किया था जब मुझे पता चला कि तुम मुझे बार बार झूठ बोलते रहे। मेरा दिल टूट चुका है वेइंग, वापस जोड़ने के लिए वक्त लगेगा। वेइंग ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, जब तक सब ठीक हो जाएगा तब तक मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा वेइंग, तब तक मुझे अकेला रहने दो। वेइंग ने कहा, लान, उसने बहुत धीमे से कहा। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, मैं नहीं सो सकता। वांग जी ने कहा, सो जाओ, 9 बजने वाले हैं। वेइंग जाकर बेड पर बैठ गया क्योंकि वांग जी अब दोबारा उससे बात नहीं कर रहा था। उसने बहुत बार बुलाया, लानजान मेरी बात तो सुनो, मुझे समझाने दो, हम फिर से सब कुछ सही कर सकते हैं। लानजान प्लीज़। बट वांग जी ने अपनी आँख नहीं खोली। वेइंग बेड पर बैठकर बस वांग जी को देखे जा रहा था। उसने कहा, क्या मैं इस बार फिर से हार जाऊंगा? मैं सब कुछ जीत गया लेकिन अपने हस्बैंड के पास हार जाऊंगा। उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। उसने अपने आंसू को पोंछ लिया। वो सीधा वांग जी के पास चला गया। वो थोड़ा सा ब्लैंकेट को सीधा करता है और फिर
काउच के ऊपर सोने लगा। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत छोटा है, तुम गिर जाओगे। वेंग ने कहा, मुझे यहीं पर सोना है, मुझे कहीं और नहीं सोना। वांग जी ने कहा, तुम गिर जाओगे। उसने विंग को पकड़ लिया। विंग गिरने वाला था। विंग उसकी आंखों की तरफ देखता है। उसने कहा, मुझे पता है कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे। वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों मुझे तुमसे प्यार हुआ विंग, और क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सारा दर्द ख़त्म कर दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त। वांग जी ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। विंग ने कहा, मुझे पता है। वांग जी ने कहा, 9 बज गए हैं। विंग ने कहा, मुझे यहीं पर ही सोना है, आपके पास। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर ली। विंग बस उसके फेस को देखता ही रहा और फिर उसने टाइटली हग कर लिया वांग जी को। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुप रहा। सीन कट होती है। विंग का फ़ोन का अलार्म बज रहा था। विंग अपने सिर को पकड़कर उठता है। उसने कहा, उफ, मेरे कंधे अकड़ गए हैं। विंग अकेला ही काउच पर था। उसने कहा, इसमें क्या हो रहा है? उसने अलार्म को बंद करते हुए कहा, 5 बज रहे हैं। उसने मिरर की तरफ देखा, वहाँ पर वांग जी रेडी हो रहा था योगा के लिए। विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, मुझे लगा रात भर तुम सो नहीं पाए, इसीलिए। ये बोलकर वो बाहर चला गया। विंग ने कहा, बाहर सबके सामने ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, और रूम के अंदर वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लान वांग जी, तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, ये बोलकर वो भी उठ गया। थोड़ी देर बाद वो गार्डन में आता है जहाँ पर वांग जी बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है। लान कोरैन ने उसे देखा गुस्से में, बट विंग को पता है कि वो अपने हस्बैंड के पास है, इसीलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी एक बार विंग की तरफ मुड़ता है और फिर से सीधा हो जाता है। उसे चैन ने कहा, विंग, गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग काका। आचिंग ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड, गुड मॉर्निंग। सब लोगों ने विंग को गुड मॉर्निंग कहा। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर ली और ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी ने विंग से कहा, जाओ रेडी होकर आओ, कॉलेज जाना है। आचिंग तुम भी। आचिंग और विंग दोनों खड़े हो गए और खड़ा होने के बाद ऊपर चले गए। लान कोरैन ने कहा, क्या कहा तुमने? कॉलेज? आचिंग जा सकता है लेकिन विंग नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों? लान कोरैन ने कहा, भूल गए कॉलेज जाने के बाद उसने क्या किया था? वांग जी ने कहा, कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। लान कोरैन ने कहा, तो प्रूफ करके दिखाओ। वांग जी ने कहा, बहुत जल्द मैं प्रूफ कर दूंगा। लान कोरैन ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है अंकल। कोरैन ने कहा, क्या पूछना है तुम्हें? वांग जी ने कहा, क्या आप सॉन्गलन को जानते थे पहले से? लान कोरैन ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं क्यों जानूंगा उसे भला? वांग जी ने कहा, क्या आपको पता था उसका घर कहाँ है? लान कोरैन चुप था। यहाँ तक उसका एग्जैक्ट रूम कौन सा है सब आप जानते थे ना? लान कोरैन की पसीने छूटने लगे। वांग जी ने कहा, बताइए, आपको कैसे पता चला कि उसका घर कौन सा है और उसका रूम कौन सा है? और एक बात, विंग ने मुझे बताया नहीं था कि वो सॉन्गलैंड के घर जा रहा है। वो बात आपको किसने बताई? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, मैंने स्पाई लगाया था विंग के पीछे। वांग जी ने कहा, चलो मान लिया कि आपने स्पाई लगाया था, आपको घर पता चल गया था, आपको कैसे पता चला कि वो लोग रूम में ये सब कर रहे हैं? ये सुनकर उसने कहा, मैं ये सब क्या पूछ रहा है वांग जी? कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गए? छोड़िए अंकल, मत बताइए, सच का पता मैं खुद ही निकाल लूँगा। मैं भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन गुनहगार ठहराता है। बोलकर वो खड़ा हो गया। वांग जी ऊपर आ गया अपनी फाइल्स और बैग लेने के लिए। जब विंग रेडी होकर उसके सामने आया तो उसने कहा, लानजान, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी उसे देखते हुए कहा, अच्छा लग रहा हूँ। ये बोलकर उसने अपनी बैग को उठा लिया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा,
तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं विंग, नाराज़ नहीं हूँ, मेरा दिल टूट चुका है। विंग उसे देखता ही रह गया। वांग जी नीचे आ गया। विंग से वांग जी बिल्कुल भी बात नहीं करता है। और फिर वो लोग कॉलेज आ जाते हैं। सबसे पहले वांग जी कॉलेज में आकर विंग के क्लास में आता है, जहाँ पर उसने देखा कि आज विंग सॉन्गलैंड से थोड़ा दूरी है। मतलब वो लोग दूरी रहते हैं कुछ दिन तक, मुझे पता था कि वो लोग दूरी रहेंगे। इधर क्लास ख़त्म होने के बाद सॉन्गलैंड बाहर जा रहा था। वो विंग के पास से गुजर रहा था। उसने विंग को देखते हुए कहा, अब विभूषण, मैंने सुना है कि तुम्हारा डाइवोर्स होने वाला है टीचर लांग के साथ। ये सुनकर आचिंग ने कहा, विंग उससे बात मत करो। सॉन्गलैंड ने कहा, विंग अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वांग जी रही या ना रहे। विंग बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आचिंग ने कहा, चलो विंग यहाँ से। वो विंग को लेकर चला गया। सॉन्गलैंड ने कहा, मैं भी देखता हूँ डिवोर्स होने के बाद तुम कहाँ जाते हो। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन, इधर वांग जी एक आदमी उसके पास आता है एक फाइल लेकर। उसने कहा, ये रहा जानकारी। वांग जी ने कहा, गुड, अब बताओ। उसने कहा, फाइल के हिसाब से आपके अंकल के अकाउंट से 5 करोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं। मुझे लगता है कि वो सॉन्गलैंड को बहुत पहले से जानता था। वांग जी ने कहा, वो क्यों? उसने कहा, क्योंकि वो 5 करोड़ उसने उसको ट्रांसफ़र किया है। वांग जी ने कहा, गुड, ठीक है, इसका मतलब सॉन्गलैंड ने अंकल से 5 करोड़ लिए हैं। और वो स्पाई कहाँ है जो मैंने कहा था पकड़ने के लिए? उसने कहा, उसे हमने पकड़ लिया है और आपकी गेस्ट हाउस में बंदी बनाया है, आप जाकर उनसे पूछताछ कर लीजिए। विंग गाड़ी में था, वांग जी ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, आज सिचन गगा आचिंग गगा को ले गए हैं ना? वांग जी ने बस कहा, और कोई जवाब नहीं। विंग ने कहा, हम आइसक्रीम खाने चले? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। वांग जी ने कहा, मुझे कोई ज़रूरी काम है। विंग ने कहा कि खरोश बहुत फिर से पहले की तरह बन गया है, खरोश कहीं का। वो ट्यूशन तक आ गया। उसने कहा, ट्यूशन आ गया है। विंग ने कहा, अब मुझे ट्यूशन नहीं जाना। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मुझे आपके पास पढ़ाई करनी है। वांग जी ने कोई सवाल कोई जवाब कुछ भी नहीं किया। गाड़ी स्टार्ट की और उसे लान हाउस तक ले गया। मुझे ज़रूरी काम है, तुम घर में जाओ, फ्रेश होकर पढ़ाई करना, थोड़ी देर बाद मैं आकर चेक करूँगा। विंग ने कोई सवाल कोई जवाब पूछा नहीं, बस वो नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद वांग जी गेस्ट हाउस पर पहुंचता है, जहां पर वो स्पाई उन्होंने जिनको किडनैप किया था। वांग जी उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तो बताओ, तुम्हें किसने लगाया था विंग के पीछे? उसने कहा, मैं सच बताता हूँ, मुझे प्लीज़ मत मारना, इनके हाथ में गन्स है। वांग जी ने कहा, सच बताओगे तो कुछ नहीं करूँगा। वांग जी की बात सुनकर उस स्पाई ने कहा, लान को रहने। और वो मैं फिर उसने कहा, बताओ क्या है, बताओ। उसने कहा, उन्होंने सॉन्गलैंड से कहा विंग की बदनामी करने के लिए, ताकि आपका डिवोर्स हो जाए उनके साथ, और फिर वो आपकी शादी कहीं और करवा देंगे, और फिर वो आपको फिर से अपने हाथ का पुतला बना लेंगे। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जाने दो इसे, याद रहे किसी को ये बात बताना मत, ठीक है? तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उसने कहा, अब थैंक यू लान वांग जी। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी ने कहा, ठीक है, इससे कहो कि जो हमने रिकॉर्ड कर लिया है वो मेरी बर्थडे पार्टी पर प्ले करने के लिए, कल मेरा बर्थडे है। ये सुनकर उसकी स्पाई ने कहा, ठीक है सर। उसने अपने सिर को झुका लिया। वांग जी चला गया। सीन कट होता है। इधर अगले दिन वांग जी का बर्थडे था। तो सबको पता है कि वांग जी का बर्थडे है, सिवाय विंग के। विंग इतने टेंशन में था कि उसे पता ही नहीं था कि उसका हस्बैंड का बर्थडे कल है। इधर वो बस पढ़ाई कर रहा था लाइब्रेरी पर। शाम का टाइम था। वांग जी थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी पर आता है और आने के बाद उसने
विंग की तरफ देखा। विंग पसीने से लथपथ हो चुका था। इधर वांगजी ने कहा, लाइब्रेरी के अंदर एसी है, फैन है, कुछ भी ऑन ना करके पसीने के साथ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? विंग ने से देखते हुए कहा, वो अंकल ने मना किया। वांगजी ने कहा, भाड़ में जाए। ये बोलकर उसने एसी और फैन ऑन कर दिए। विंग के सामने बैठ गया। उसने कहा, दिखा मुझे। विंग ने सब कुछ दिखाया। वांगजी ने देखा कि वो मतलब सब कुछ सीख रहा है, बिल्कुल अच्छा। उसका जवाब गलत भी नहीं था, सब कुछ सही था। विंग ने कहा, अच्छा है ना? वांगजी ने कहा, गुड, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। विंग तुरंत तो उसके पास आ गया और उसके गालों के ऊपर एक किस करते हुए कहा, थैंक यू मुझे सिखाने के लिए। ये सुनकर मतलब ये महसूस करने के बाद वांगजी का कान पूरी तरीके से लाल हो गया। विंग ने कहा, अब मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांगजी ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ये हर वक्त मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? सीन कट होता है। आज वांगजी का बर्थडे था। विंग को पता ही नहीं था। पूरा घर डेकोरेट किया जा रहा था। इधर मिस्टर लान ने कहा, वांगजी तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो। विंग ने कहा, जन्मदिन? आज इसका बर्थडे? सच में? मुझे पता ही नहीं था। आचिंग ने कहा, तुम्हारा हस्बैंड का बर्थडे है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है? वांगजी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग ने वांगजी को विश नहीं किया। वांगजी को थोड़ा बुरा लगा। सीन कट होता है। दोपहर का टाइम, लंच करने के बाद वांगजी अपने घर में था। इधर वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग ने कहा, हैप्पी बर्थडे। वांगजी ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ज़रा बाहर गया था और मैं आपके लिए वॉच और ये पेन लेकर आया हूँ। ये अच्छा है ना? वांगजी ने कहा, थैंक यू। ये बोलकर वांगजी ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने कहा, मुझे पता है कि मेरे बर्थडे पर आपने मुझे वो टेडी, चॉकलेट और एक कार्ड दिया था। ये सुनकर वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखता है। उसने कहा, तुम्हें पता है? विंग ने कहा, आपके लिए और एक गिफ्ट है, लेकिन वो मैं आपको रात को दूंगा, सोने के वक्त। ये सुनकर वांगजी की कान फिर से लाल गया। उसने कहा, क्या मतलब है सोने के समय? विंग ने कहा, जब हम सोने जाएंगे ना, तब उसी वक्त मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ये सीक्रेट है। ये बोलकर विंग चला गया। वांगजी ने कहा, सिमलेस। सीन कट होता है। इधर वांगजी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। बहुत सारे गेस्ट आए थे। सब लोग जानते थे विंग के बारे में। वांगजी को यहीं पर ही वो वीडियो प्ले करनी थी ताकि सबको पता चल जाए कि विंग निर्दोष है। जब वीडियो प्ले हुआ, लान कोरैन को लगा शायद बचपन से वांगजी का बड़ा होने का फ़ोटो वीडियो प्ले हो रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ पर सारे के सारे सबूत प्ले हो रहे थे। लान कोरैन ने कहा, ये सब क्या है? बंद करो इसे किसने चलाया? वांगजी ने रिमोट को पकड़ते हुए कहा, मैंने चलाया है और ये सबूत है कि मेरा ओमेगा वाइफ निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर विंग थोड़ा इम्प्रेस हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग पूरी तरीके से शौक में था। ये सब क्या है? वांगजी ने इतना प्लानिंग किया और विंग दिन भर यही सोच रहा था कि वो खुद को कैसे निर्दोष प्रूफ करे, बट वांगजी ने उसका काम कर दिया है। उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीन कट होता है। लान कोरैन सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अपनी नज़र को झुका कर रखा था। वांगजी ने कहा, बताइए अंकल, क्यों मेरे और विंग के बीच दरार पैदा करने की कोशिश किया? क्यों हम दोनों के रिश्ते को ख़राब किया? आखिर आपको विंग से इतनी नफरत क्यों है? लान कोरैन ने कहा, वो उसने तुम्हें बदल दिया है। तुम्हें उसने मुझसे छीन लिया, तुम्हें अलग कर दिया। मैं उससे नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं। वांगजी ने कहा, किसने कहा कि उसने मुझे चेंज कर दिया है? चेंज आपकी वजह से हुआ मैं, क्योंकि आप विंग से बहुत रूड बिहेव कर रहे थे। एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते अंकल। आपने तो मुझे सिखाया था और आप भी उल्टा कर गए। लान कोरैन की आंखों के आंसू नीचे आ गए। इधर विंग लान कोरैन के सामने आकर उसने कहा, अंकल आपको किसने कहा कि मैंने वांगजी को आपसे छीन लिया है? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। वांगजी आपका नेफ्यू है। वांगजी ने कहा था कि आपने उसे बचपन से बड़ा किया है। आप उसके फेवरेट पर्सन हो और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपकी जगह मुझे दे दे। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों खुश रहें।
लेकिन लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लान कुरैन झुकाते हुए नज़र को कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं खुद ही रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता हूँ और मैंने ही रूल ब्रेक किया, मुझे पनिशमेंट दीजिएगा। मिस्टर लान ने कहा, लान कुरैन, जब तुमको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। लान कुरैन ने नज़र को झुकाते हुए कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी सोच बहुत घटिया है, थप्पड़ मारो मुझे। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, नहीं अंकल, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आप मुझ पर गुस्सा थे इसीलिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अगर आप मुझसे बात करते तो आपको पता चलता कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसे कि आप सोच रहे हो। लान कुरैन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने लान कुरैन की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं वांग जी काबिल बनकर दिखाऊंगा, मैं पूरे रूल्स को याद रखूँगा और परफेक्ट बनने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर वांग जी पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गया। उसकी होठों के कॉर्नर पर एक स्माइल आ गई। सीन कट होती है रात के वक्त। आज वांग जी काउच पर बैठा हुआ था। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, अब मैंने आपको कहा था ना कि आपके लिए एक गिफ्ट है। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, तो मैं गिफ्ट देना स्टार्ट करूँ? वांग जी ने कहा, गिफ्ट देना? कितने गिफ्ट है तुम्हारे पास? विंग ने कहा, बहुत सारी, अनगिनत। ये बोलकर उसने वांग जी के गाल पर किस किया। उसने कहा, ये थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, इतना केयरिंग हस्बैंड बनने के लिए, ये थैंक यू सो मच मेरे लिए प्रूफ करने के लिए। 2 किस के बाद वांग जी का गाल धीरे धीरे पिंक होने लगा। उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग ने उसके फेस को पकड़ा और उसकी पूरी फेस को चूमते हुए कहा, और ये थैंक यू सो मच इतना अच्छा हस्बैंड बनने के लिए, खुद को चेंज ना करने के लिए। और ये उसने फिर से किस किया। उसने कहा, थैंक यू सो मच मेरे लिए बोलने के लिए, मेरे लिए स्टैंड होने के लिए, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। उसने फिर से किस करते हुए कहा, ये आपके बर्थडे का गिफ्ट है और ये मुझे पढ़ाई करने के लिए हेल्प करने के लिए। और ये विंग फिर किससे किस किया जा रहा था और एक के बाद एक थैंक यू बोला जा रहा था। वांग जी ने कहा, बस करो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। विंग ऐसा देखते हुए कहा, अच्छा ये आपके लिए एक और रिटर्न। उसने एक और किस किया। विंग खड़ा होते हुए कहा, बस हो गया। वांग जी ने कहा, बस हो गया। विंग जाने वाला था बट उसका पैर स्लिप हो गया, वो वांग जी की लैप पर गिर गया और विंग को पहली बार एहसास होता है कि उसने वांग जी को कितना हार्ड कर दिया है। विंग ने अपनी सलाइवा को निगलते हुए कहा, लगता है मेरी मौत का बुलावा मैंने खुद ही कर लिया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो विंग? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।